अब आगे देखिए, गवर्नमेंट ब्रांचेज, कोई भी सरकार की जो शाखा होगी, ठीक है, जैसे द जुडिशियरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव। अब मैं आपको बता दूं, जुडिशरी मतलब कि जो जितने कोर्ट की चीजें होती है ना, कोर्ट होता है जहां जज बैठता है, वो जुडिशरी में आ जाता है। छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव मतलब ये पुलिस होती है ना, आईएएस आईपीएस अफसर होता है, मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे एग्जीक्यूटिव में। और लेजिस्लेटिव में भी सारे के सारे एमपी या एमएलए होते हैं ना, जो पार्लियामेंट में जाकर के कानून बनाते हैं, वो होते हैं। तो ये ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, ये सर सारे आर्मी कौन सी ब्रांच में आती है? बेटा आर्मी डिफेंस फोर्सेज में आ जाएगी ना, एग्जीक्यूटिव में आएगी बेटा ये। अच्छा। हाँ, निशान जा सकते हो बेटा। आर्मी जो है हमारी एग्जीक्यूटिव में आएगी, क्योंकि देश में जो भी हमारी सुरक्षा है उसको शामिल करती है। हालांकि इसको अगर आप देखो तो अगर डिफेंस फोर्सेज एक अलग डिपार्टमेंट ही हमारा पूरा बन जाता है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप करना चाहें तो एग्जीक्यूटिव में उसको लेकर के आ सकते हैं। घर पे क्या है, काजू कतली आई है, शांत रहो। तो आर्मी के पहले भी द नेवी, द आर्मी, द एयरफोर्स और द पुलिस। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद हिस्टोरिकल अंपायर्स, एम्पायर, हिस्टोरिकल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सुना है ना हम लोगों ने। जैसे देखो, द रोमन एम्पायर, ये क्रिकेट वाला अंपायर नहीं है, द मुगल एम्पायर। इस तरह से जो भी और भी नाम मैं बोल देता हूं आप लोगों को, द कुषाण एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, है ना, द मुगल एम्पायर, द विजयनगर एम्पायर, द शक एम्पायर, इस तरह से बहुत सारे नेम हिस्ट्री में है। तो जब भी कोई नेम अंपायर के साथ लगा हो तो हम लोग उसके पहले द लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ी चीज हो जाती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये बड़े बच्चों के लिए ध्यान देंगे, छोटे बच्चे तो खैर क्या इसको समझेंगे। द हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल कास्ट मतलब ऐतिहासिक जातियां, ठीक है। उसके पहले देखो, द एस्किमोज, द आर्यंस, कहते हैं ना, आर्यन के बारे में जानते हैं हम लोग, कहते हैं ना हम लोग आर्यन के ही वंशज हैं सारे के सारे। तो इस तरह के नेम अगर सर आते हैं, मतलब आर्यंस मतलब बेटा कि आर्य जो जनजाति थी जिससे पूरे उत्तर भारत के लोगों का उत्पत्ति माना जाता है, वो बाहर से आए थे और माना जाता है कि उन्हीं से सब लोग, हम लोगों का जन्म हुआ, और हम लोग के पूर्वज वही थे, एंसेस्टर हम लोग वही थे, ठीक है। आगे देखिए, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, कोई भी ऐतिहासिक स्थल जो होते हैं, ऐतिहासिक स्थल या हिस्टोरिकल प्लेस, उसके पहले भी द लगता है, ठीक है। जैसे देखो, द पानीपत, वहां आपको पता है ना, पानीपत में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। 3 बैटल हुए थे पानीपत में, 1526, 1556 और 1761, 3 हुए थे। पहले वाला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा वाला अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा वाला मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसके पहले भी द लगे। सारे के सारे जीते थे। आवाज साफ नहीं आई बेटा आपकी, क्या कर रहे हो? इसमें सारे के सारे हाँ, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो सकते हैं, जैसे मैं आपको और बता रहा हूँ।
द पिरामिड, जो इजिप्ट का पिरामिड है वो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाला है। द व्हाइट हाउस भी है, हिस्टोरिकल प्लेस है। द राजपथ, सर द रेड फोर्ट। बिल्कुल, रेड फोर्ट बेटा दूसरे रूल में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से, बिल्कुल सही, वो भी है। द व्हाइट हाउस। तो जो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन जगहों के नाम के पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। कोई भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाला प्लेस होगा उसके पहले द। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो बहुत पहले बनाई गई थी, ऐसी बिल्डिंग, इसमें देख लीजिए, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, जैसा कि आयुष ने बताया, और ऐसे बहुत सारे जो इतने भी मॉन्यूमेंट हमारे पास हैं आसपास, द, है ना, द कुतुब मीनार, ऐसे बहुत सारे। कुछ बोलो, क्या, कौन सा टावर? बिल्कुल, लीनिंग टावर ऑफ पिसा भी होगा, वो भी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। पिसा की झुकती हुई मीनार, उसका नाम है। दुनिया के 7 अजूबों में, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है। ठीक है ना, वो पूरा का पूरा एक है ना मीनार, मतलब कि, हाँ बिल्कुल टेढ़ा है, मैं कभी आपको पिक दिखा दूंगा। ठीक है, वो जब बनाया गया ना, पूरा बनने के बाद वो टेढ़ा हो गया, और पता नहीं कितने सौ सालों से वो टेढ़ा ही है, वो ऐसा ही है वो, और कभी कितने भी भूकंप आ गए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, इसको मैं रिकॉर्ड ना करूं, ऑफ करूं रिकॉर्डिंग, एक सेकेंड। देखिए, कुछ दिन पहले क्या हुआ, देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होता है, ठीक है ना, तो उसके पहले बेटा हम लोग द जरूर लगाते हैं। अब आगे देखते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट, 9th क्लास वाले बच्चे इस चीज को बड़ा अच्छा समझेंगे जो रूल में बता रहा हूं। हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे मैं बोलूं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, अभी पढ़ा रहे ना 9th क्लास को, याद है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वो भी एक ऐतिहासिक घटना। यस सर। हाँ, तो उसके पहले बेटा द जरूर लगाएंगे। द बैटल ऑफ पानीपत, ये भी ऐतिहासिक घटना है ना। जो छोटे बच्चे होंगे ना, कह रहे होंगे मन में, आज तो इस मास्टर ने सड़ा दिया, माँ कसम कितना सड़ू मास्टर है ये, मुझे पता है इस बात का। ठीक है, उसी तरह द सिविल वॉर, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी इतिहास में कोई भी घटना घटी है, तो उसके पहले हम लोग द लगा सकते हैं। और कोई भी बैटल या वॉर हो रखी हो ना, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसे कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो रखे हैं, तो पहले बेटा हम लोग द जरूर लगाएंगे। जैसिका गॉट इट? जैसिका तो अच्छी बच्ची, सब समझ जाती है, काश सब जैसिका जितने इंटेलिजेंट हो जाते हैं। यशिका के बड़े भैया उत्कर्ष दबास हैं, ठीक है ना। जब 3-4 साल पहले की बात होगी, छोटा था वो उत्कर्ष, 7th क्लास में पढ़ता था, 7th में मेरे पास आया था, घर पे पढ़ाता था मैं। इतना कॉन्फिडेंस था उस लड़के में ना, हम लोग इंग्लिश में बातें करते थे, बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, अभी भी अच्छा बच्चा है। अच्छा है ना, देख बोली नहीं, वो तुम्हें जान रहा था ये बोलेगी कि नहीं अच्छा है। आगे चलिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसके पहले भी द लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि द बीजेपी और द कांग्रेस, आपको लगाना पड़ेगा उसके पहले, देश चला रहे बड़े लोग हैं। उसके बाद देखो, डिफिकल्ट वाले रूल तो मैं करा नहीं रहा,
जो इजी है, कोई भी इन्वेंशन होती है, जो आविष्कार होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज का आविष्कार करते हैं, द लैपटॉप, लैपटॉप भी का आविष्कार। The invention of cell. हाँ बिल्कुल, द इन्वेंशन लिखने की जरूरत नहीं है बेटे, द सेल कर सकते हैं, या द टेलीविजन, द एरोप्लेन, हमने खोजी है ना, बनाई है इसको, तो इनके पहले हम लोग द लगाएंगे। टेलीफोन, स्टेथोस्कोप, कुछ भी। कोई भी न्यूज़पेपर का नेम हो, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसके पहले बेटा द जरूर लगाएंगे। जैसे कोई द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया तो ये हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसके पहले द जरूर लगेगा। क्या हुआ? देखो भाई, जिसको वॉशरूम जाना आना हो आ जा सकता है, पूछने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, अब कोई भी नेम ऑफ होटल हो, कोई भी होटल का नेम हो, लाइब्रेरी का नेम हो, ठीक है, क्लब का नेम हो। 9th क्लास बताइए कौन सा क्लब का नाम बताएंगे आप लोग? बोलो, कोई बोलो 9th क्लास। अरे ऑनलाइन वाले बताएंगे जल्दी से। क्या पढ़ाया था कल फ्रेंच रेवोल्यूशन में? मानसू? Tennis club. टेनिस क्लब। अरे जैकोबिन क्लब, टेनिस क्लब भी ठीक है। जैकोबिन क्लब भूल गए थे आप लोग? उसको क्या देख रही है तू, बताना, तू 9th क्लास में है। कमाल है भाई, तुम लोग एक ही दिन में पढ़ के सब धो करके बैठ जाते हो। Sir, Agarwal Hotel. क्या? अग्रवाल होटल। सर होटल भी तो है हाँ इसमें। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, कोई भी होटल के नेम के पहले भी लगेगा, है ना। द सेंट्रल लाइब्रेरी, द ड्यू लाइब्रेरी, है ना। हाँ, द विवेकानंद लाइब्रेरी, छोटा लाइब्रेरी भी चल जाएगा, कोई भी लाइब्रेरी के नेम के पहले लगा सकते हैं। सर जीएसके भी लाइब्रेरी भी चलेगा, हमारी स्कूल की लाइब्रेरी। हाँ हाँ कर दो भाई, स्कूल का नाम भी यूट्यूब पे ले आओ। देखिए, हाँ अब जो मैं रूल बता रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये है तो छोटे से बड़े बच्चे सबके लिए, लेकिन जिस तरह मैंने यूनिक थिंग वाला जो रूल बताया था ना, उसी तरह का थोड़ा ये कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है, ध्यान देंगे। और हम लोग सबसे अधिक इसी रूल को यूज करते हैं डेली। हम लोग जो भी पैराग्राफ लिखते हैं, छोटे बच्चे जो भी लिखते हैं, माई विलेज इज अ बिग विलेज, माई विलेज इज ए व्हाट विलेज, क्या विलेज, सब लिखते रहते हैं छोटे बच्चे। तो ये रूल जरा ध्यान देंगे। ये डॉगी की आवाज कौन निकाल रहा है? ऐसा मत करो। देखिए, कोई भी पब्लिक प्लेस, याद रखिएगा, किसी भी पब्लिक प्लेस के पहले हम लोग द लगाएंगे। कोई बात नहीं, इसको यहीं रहने दो, वहां चला गया ना तो पढ़ने नहीं देगा। अब मैं कहूं जू, चिड़ियाघर, कोई भी जा सकता है ना। रेलवे स्टेशन, रोड, लाइब्रेरी। हाँ लाइब्रेरी, बिल्कुल, और क्या, सबके पहले हम द लगाएंगे। हाँ बुद्ध, बैठो। आगे देखिए, द बोटानिकल गार्डन, द सेंट्रल बैंक, है ना, द जापानीज पार्क, द स्टेट बैंक, द टाटा टेक्सटाइल, द नेशनल हाईवे, है ना, द अशोका रोड, ये कोई भी नेम ऑफ पब्लिक प्लेस के पहले द लगाएंगे। द हॉस्पिटल, द स्कूल। आप लोग तैयार है ना, दादी आ रही है इसकी, तो साथ में सब चले जाए। आगे देखिए, तो कोई भी पब्लिक प्लेस होगा तो उसके पहले, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, तो द स्टेट बैंक। जू है तो द जू लिखते हैं, केवल जू नहीं। द रेलवे स्टेशन, द
अशोका रोड, ठीक है, द नेशनल हाईवे, कुछ भी, द NH1, ठीक है, कुछ भी। तो ये जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेस का सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या होता है कि जिसको सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं ना बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जाएंगे बोले कि ये कोई नहीं आना चाहिए, ए भाई सब बाहर निकलो ये मेरा बैंक, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता ना। हाँ, आप अपने घर को कर सकते हो, वो पब्लिक प्लेस नहीं है। ऐसा नहीं ना कोई जाता था ये बाहर निकल, ये मेरा, मैं भी यहाँ बैठ जाऊंगा, जो भी आपके कुकर में खाना बना निकाला सब खा गया, कोई बाहर का आदमी आके ऐसा करेगा क्या? पब्लिक प्लेस नहीं है, तो प्राइवेट प्लेस है, ठीक है। अब मेरे इस इंस्टीट्यूट में कोई भी आया और कहे कि ये मास्टर तुम निकलो हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बात ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा ठीक है, एक चीज में रूल में और करेक्शन करता हूं, थोड़ा भूल गया था मैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। रेलवे स्टेशन, ठीक है, पार्क और रोड, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं करेक्शन कर देता हूं। रेलवे स्टेशन, पार्क और रोड का जो नेम होता है, मतलब नेम ऑफ एनी रेलवे स्टेशन, नेम ऑफ एनी पार्क और नेम ऑफ एनी रोड, उसके पहले दो नहीं लगाते। ये पब्लिक प्लेस है लेकिन हम नहीं लगाएंगे, मैं बता रहा हूं किस तरह से। जैसे मैं कहूं द दिल्ली जंक्शन, मतलब ये रेलवे स्टेशन ही है। द सेंट्रल पार्क, अगर नेम दिया हुआ हो पार्क का, रेलवे स्टेशन का, पार्क का या रोड का, तो उसके पहले दो नहीं लगाते, ठीक है, ये नोट में है। और किसी भी पब्लिक प्लेस के पहले आप लगा सकते हो। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये तो रहने दो, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी तो हो नहीं पाया, मैं एक दिन और क्लास देकर के ना ये आर्टिकल को पूरा खत्म करूंगा, ठीक है ना। आज इतना ही रहने देते हैं, तो किसी